सन 1800 के आसपास इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। ऐसे में ब्रिटेन ने एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन हुए, वहां की शुरुआत के लिए उनको काम करवाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। ये मजदूर भारत से भी गए, अफ्रीका से भी गए, और भी देशों से गए होंगे, लेकिन जो भारत से गए मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरी के लिए उन युवाओं को और पुरुषों को भर्ती किया कृषि के पतन से प्रभावित थे या किसी अन्य आपदा के शिकार हो गए थे। वो सारे लोग जो हैं वो अफसरों की बातों में आ जाते थे और वो मजदूर बन के चले जाते थे। साथ में उनका पूरा परिवार जाता था, स्त्री भी काम करती थी और बच्चों के पालन पोषण के लिए माँ बाप की जरूरत होती है। भारतीय लोग मेहनती बहुत होते, कम पैसों में अपना गुजारा कर लेते और इसीलिए अंग्रेजों ने उसी का फायदा उठाया और एग्रीमेंट पर काम करने के लिए दूसरे देशों पर भेजा गया। यहाँ के लोग जो है वो एग्रीमेंट शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको बोलते थे गिरमिट। हमने गिरमिट में अंगूठा लगाया और इसलिए उनका नाम पड़ा गिरमिटिया मजदूर। उस एग्रीमेंट के तहत मजदूरों के हित की कोई बात नहीं होती, केवल मालिकों की हित की ही बात होती थी। लेकिन लोगों को तो पता नहीं था क्योंकि उन्होंने तो अंगूठा लगाया था। इस वजह से वो एक तरीके से गुलाम बन गए थे उन ब्रिटिश लोगों के। वो लोग पढ़ नहीं सकते थे तो उनको पता नहीं चला था कि उन्होंने किस कागज के ऊपर साइन किया। यहां से उनको भेजा गया मॉरिशस, सूरीनाम, कैरिबियन के भी कई द्वीपों में उनको भेजा गया। और इधर साउथ के जो लोग थे वो सिंगापुर, मलेशिया की तरफ भी गए। वहां पे उन्होंने अनगिनत अत्याचार सहे, बहुत तरह के अत्याचार हुए उनके ऊपर। 2-3 दिन की समुद्री यात्रा कहकर वहां पे उनको जहाज के लोअर डेक में उनको भेड़ बकरी की तरह से भर दिया जाता। वहीं पे उनका भोजन होता, वहीं पे उनका खाना पीना, जो भी उनका निष्कासन होता था वो वहीं पे होता। कोई तरीके की सुविधा नहीं थी। कोई बीमार हो जाता तो बीमार ही पड़ा रहता। इस वजह से कई लोग बहुत कमजोर भी हो जाते थे और कई लोग मर भी जाते थे। 1830 के आते आते करीब 25,000 लोग मॉरिशस पहुंचा दिए गए और करीब ये वाला इस तरह का काम जो है वो 100 वर्षों तक चलता रहा। 100 वर्षों में लाखों आदमी भारत से इस तरह से द्वीपों में पहुंचा दिए गए। गुलामी की हदें देखिए किस तरह की होती हैं। कोई आराम, कोई मांगने की कोशिश भी नहीं कर सकता था। किसी ने कुछ कहा उसको चाबुक पड़ते थे। हर तरह की यातनाएं दी जाती थी। परिस्थितियां इतनी बुरी थी कि भोजन उतना ही मिलता था कि भैया जीने के लिए भोजन मिलेगा। उसी तरह से पानी की क्वांटिटी बहुत कम मिला करती। महिलाओं की स्थिति तो और भी बुरी थी। शारीरिक शोषण के अलावा यौन शोषण भी उनका बहुत हुआ करता। गिरमिटियों का बच्चा अगर 15 साल का हो जाता वो भी गुलामी में पहुंच जाता था। उसको खेतों में जाके काम करना पड़ता था। अगर काम नहीं करता फिर उस बच्चे को भी यही यातनाएं सहनी पड़ती थी। जो मजदूर अच्छा काम करते थे उनको सुपरवाइजर बना दिया जाता। वो सुपरवाइजर भी भारतीय मजदूरों के ऊपर अमानवीय अत्याचार करते। कार्य करने के कोई निश्चित घंटे नहीं थे, कोई वेतन नहीं था या निश्चित वेतन नहीं था। कभी कुछ दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी कमती दे दिया। कार्यस्थल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अपने गिरमिट की जो भी शर्तें थी उनको जो लोग पूरा करके वापस भारत भी आए वो बहुत कमती लोग थे। अधिक से अधिक लोग तो वहीं पे बस गए। गुलामी की प्रथा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। गिरमिटिया का सिस्टम समाप्त हो गया। वहां पे वो लोग वहीं रहने लग गए, वहीं पे बस गए, वहीं पे अपनी आमदनी करके शुरू कर दिया उन्होंने काम। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी पहुंच गए। उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा कारोबार संभाल लिया। राष्ट्राध्यक्ष तक की पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं। जैसे फिजी के बारे में मैंने ऐसा सुना कि वहां पे राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो पहले भारतीय ही थे। उसी तरह से मॉरिशस में जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो पहले भारतीय ही थे। तो दोस्तों ये थी कहानी गिरमिटिया मजदूरों की।